हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज हमारे एक जो व्यूअर हैं उनका रिक्वेस्ट था कि मैम यूट्राइन रप्चर पे थोड़ा हमें डिटेल में जानकारी दीजिए। तो आज इसके रिगार्डिंग पूरा हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ कि बेसिकली यूट्राइन रप्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके रीज़न्स क्या क्या होते हैं, कौन से पेशेंट्स हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, या तो कौन से पेशेंट में यूट्राइन रप्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसका निदान कैसे किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और यदि यूट्राइन रप्चर हमें प्रिवेंट करना है तो उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो यूट्राइन रप्चर, पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूट्रस होता है, बच्चादानी, उसके 3 लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर का जो लेयर है एंडोमेट्रियल लेयर, सेकेंड लेयर जो है दैट इज़ अ मायोमेट्रियल लेयर, एंड सबसे लास्ट वाला जो है दैट इज़ अ सीरोजल लेयर। सो यदि कहाँ पे भी यह जो लेयर्स है वह उसके बीच में कनेक्टिविटी अगर टूट जाती है तो उसे हम यूट्राइन रप्चर कहते हैं, यानी कि सारे के सारे लेयर्स जो है वो गिव अवे कर देते हैं। सो कंटिन्यूटी, इसको अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन कहेंगे तो कंटिन्यूटी और ब्रीच इन द यूट्राइन लेयर्स, जो 3 लेयर्स है उसमें से कहाँ पे भी सपोज फ्रॉम द इनर मोस्ट लेयर टू आउटर मोस्ट लेयर अगर रप्चर हो जाता है तो पूरा ही ब्रीच इन द कंटिन्यूटी हो जाता है, तो उसे हम कंप्लीट यूट्राइन रप्चर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, जो टाइप्स होते हैं कि एक होता है कि जिसे हम अर्ली रप्चर कहते हैं, या तो अर्ली प्रेगनेंसी में जो हो सकता है दैट इज़ नोन एज अ परफोरेशन, और 28 वीक्स के बाद जो होता है जनरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे यूट्राइन रप्चर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेट रप्चर कहा जाता है। सो स्टार्टिंग का जो फेज़ है उसमें मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीजंस जो होते हैं कि आइट्रोजेनिक जो होता है दैट इज़ मोस्ट कॉमन इफ़ इट इज़ बिफोर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 28 वीक्स के बाद होता है तो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं कि जो पेशेंट में मल्टीपल जेस्टेशन है, ट्विन्स प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी है, या तो मल्टी पैरिटी, या तो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, तो उनका जो पहले का जो सिजेरियन का स्कार होता है वो यदि वीक है, और ऐसे पेशेंट यदि वजाइनल डिलीवरी के लिए ऑप्ट करते हैं तो यह पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। दूसरा कि यदि कोई पेशेंट है जिनका मायोमेक्टमी यानी कि फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी हुई है, तो जहाँ से मायोमा रिमूव हुआ है वह जो स्कार ऑफ मायोमेक्टमी होता है वह भी यदि वीक हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वहाँ से भी यूट्राइन रप्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन प्लासेंटल रीजंस कि प्लासेंटा जो है, अगर प्लासेंटा इनक्रीटा, परक्रीटा, एक्रीटा प्लासेंटल मालफॉर्मेशंस हैं तो ऐसे पेशेंट में भी यूट्राइन रप्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन जो पेशेंट्स हैं जिसमें कंजेनिटल अनोमलीज़ है, जो यूट्रस है उसमें मुलेरियन अनोमलीज़ होते हैं, कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है, तो ऐसे पेशेंट में भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं कि जो हाई रिस्क कैटेगरी हम कहते हैं, वैसे जो पेशेंट्स होते हैं उसमें यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी आपको कैसे पता चलेगा एज अ पेशेंट कि यूट्रस रप्चर हुआ है या नहीं हुआ है, या तो कोई अर्ली सिम्टम्स, तो जब भी यूट्राइन रप्चर होता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम पेशेंट को होता है दैट इज़ अ पेनफुल ब्लीडिंग। पेन के साथ उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। बच्चे के जो हार्ट बीट, जो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट या तो आप जो भी डॉक्टर जब भी चेक करते हैं तो बच्चे की जो हार्ट बीट है वह अच्छे से फील नहीं होती है। दूसरा कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट अगर लेबर में है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हैं,
तो सडनली ही बच्चे की हार्ट बीट फील नहीं होती है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वह फील नहीं होते हैं। जो पहले एकदम यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पेशेंट को फील हो रहा है कि पेन आ रहा है, वो सडनली ही पेन चला जाता है। स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो सडनली ही स्टॉप हो जाते हैं। पेशेंट कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है तो शॉक में भी प्रेजेंट करते हैं। सो यह सारे जो है कि यूट्राइन रप्चर के सिम्टम्स होते हैं। अभी इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो मेन जो डायग्नोसिस है वह क्लिनिकली पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वह और साइन से किया जाता है। दूसरा कि यूट्राइन रप्चर का डायग्नोसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सोनोग्राफी। तो बेसिक सोनोग्राफी में भी यूट्रस रप्चर हुआ है या नहीं वह पता चल सकता है, क्योंकि अगर कंप्लीट यूट्राइन रप्चर है तो जो बच्चा होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। सो बेसिकली विद द सोनोग्राफी वी कैन डायग्नोज यूट्राइन रप्चर। अभी इसका जो ट्रीटमेंट होता है, अगर पेशेंट शॉक में आया है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रिससिटेशन। पेशेंट जनरली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है तो उनका जो भी फ्लूइड मैनेजमेंट वगैरह है, ब्लड रिजर्व करना, यह सारा प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद लेप्रोटोमी करके अगर बेबी के हार्ट बीट है तो वह हिसाब से एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल बच्चे को डिलीवर करना है। और जो भी यूट्रस का जो स्कार है या जो भी जगह से वो रप्चर हुआ है वहाँ से पहले तो जो ब्लीडिंग है उसको हीमोस्टेसिस अचीव करना है, यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ऐसे पेशेंट में हमें हिस्टेक्टमी करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है यदि ब्लीडिंग प्रोफ्यूज़ हो रहा है, ब्लीडिंग हम स्टिच वगैरह लेते हैं उससे भी अगर रिजॉल्व नहीं होता है। सो देर आर चांसेस कि ऐसे पेशेंट में हमें ऑब्स्टेट्रिक हिस्टेक्टमी जिसे हम कहते हैं कि डिलीवरी के साथ साथ यूट्रस रिमूवल सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और स्पेशली फॉर द प्रिवेंशन कि कभी कोई पेशेंट या तो कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि पेशेंट ऐसे यूट्रस रप्चर लेकर आए, तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए। क्योंकि फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैटरनल मोर्टालिटी होती है विद द यूट्राइन रप्चर उसके परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है कि यदि किसी महिला को यूट्राइन रप्चर हुआ है तो मोर्टालिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एज गुड एज ऑलमोस्ट 10 to 15% चांसेस होते हैं। और एक बार डिलीवरी वगैरह होने के बाद, सर्जरी वगैरह होने के बाद भी जो हम पेरीनेटल मोर्टालिटी जो कहते हैं उसके भी परसेंटेज ऑलमोस्ट 10 to 50% रहते हैं। क्योंकि बच्चा भी यदि अच्छे से हो गया है डिलीवर तो भी बच्चे को लंग मैच्योरिटी या तो एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो हमेशा हमारा टारगेट होता है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट यूट्राइन रप्चर। तो यदि हमें यूट्राइन रप्चर प्रिवेंट करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए। दूसरा कि यदि आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो आपके डॉक्टर आपको वही हिसाब से गाइड करेंगे कि आपका रूटीन फॉलोअप कैसे आना है। तीसरा कि यदि आपका प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है तो आपका जो सीज़र का स्कार होता है उसकी थिकनेस आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे वो रेगुलर चेक करते जाएंगे। यदि कभी भी ऐसा लगता है कि यह स्कार पतला हो गया है, स्कार डिहाइसेंस हो रहा है, तो वह आपको गाइड करेंगे कि वी शुड डिलीवर दिस baby as early as possible so that we can prevent the uterine rupture। और यदि हाई रिस्क जैसे मल्टीपल जेस्टेशन वगैरह है तो टाइमली डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, यदि रेगुलर एंटीनेटल चेकअप आप करवाते हो और आप रेगुलर जो भी फॉलोअप आपको एडवाइस किया जाता है वह हिसाब से करते हो तो श्योरली वी कैन प्रिवेंट यूट्राइन रप्चर। यदि आपको कोई भी क्वेरीज़ है इस टॉपिक पे तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी कोशिश करेंगे इसके जवाब देने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।